शांति। आज 16/7/2024, 16 जुलाई 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। ड्रामा की सही रीति से अगर आपको ज्ञान अच्छा है, अगर ड्रामा के ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो तुम हर स्थिति में अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते, विकार तुम्हें हिला नहीं सकते, तुम्हारे अंदर की कमजोरियां तुम्हें हिला नहीं सकती। प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? देवताओं का वो कौन सा गुण है बाबा चाहते हैं हम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर, हर्षित रहना, खुश रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम शिव बाबा के बच्चों को भी सदा खुश रहना है, हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, खुश रहो, हिम्मत नहीं हारो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे शिव बाबा तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, ये सही है ये गलत है, इस बात की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ऐसे शिव बाबा कहते हैं, कितनी भी बच्चे गलतियां करते हैं, भले ही कभी कभी श्रीमत भी खंडित बच्चे करते हैं, लेकिन तब भी बाबा गुस्सा नहीं करते, बाबा वो रहम दिल है। तो बाबा के ऐसे तुम बच्चों को भी कभी उदास नहीं होना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनकर स्वयं का श्रृंगार करना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिस पर आत्मा उत्तम बन रही है, तो ऐसे संगम युग पर आत्मा का पवित्र बनकर स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। अपना श्रृंगार, बाबा कहते हैं, माया के विकारों में फंसकर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसमें फंसकर अपना श्रृंगार नहीं बिगाड़ना। बाबा में श्रृंगारने आए आत्मा को 7 गुणों से, सुख शांति शक्ति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान, इन 7 गुणों से बाबा सजाने आए। तो बाबा कहें, माया के 5 विकारों में लिथड़कर अपने श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है। दूसरा, इस ड्रामा को सही रीति से समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, सदैव खुश रहना है। वरदान है, सोच समझकर हर कर्म करने वाले, पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है, और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहते हैं, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी भी मन में 1 सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा भव। ऐसी गलती ना करो, बाबा कहते हैं, ऐसे कोई विकार में लिप्त ना हो, ऐसी कोई कमज़ोरियों के वश आकर कार्य ना करो जो पश्चाताप हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा भव। स्लोगन, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले मास्टर दाता हैं। रहम दिल बनकर सर्व गुणों और शक्तियों का इस संसार को दान देने वाले मास्टर दाता हैं। दाता तो हमारा परमात्मा शिव बाबा है, और हम सब बाबा के बच्चे मास्टर दाता हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, हर कर्म को सोच समझ कर करने वाली मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे अपने हर्षित चेहरे से, अपने खुश मिजाज चेहरे से। देवता समान हर्षित रहना है, बाबा की आज्ञा है हम बच्चों के लिए। तो उसको हर्षित चेहरे से इस विश्व को सुख शांति का सकाश देंगे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं।
हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता, संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझे आत्मा है। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ मैं।